हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रूपालाल और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज का एपिसोड इज ऑल अबाउट शेयरिंग स्टोरीज ऑफ पीपल हु आर नॉट जस्ट ड्रीमिंग अबाउट चेंज बट एक्चुअली क्रिएटिंग इट। People who can see the challenge in society and decide to step forward and make a difference. Today we have a very special guest with us जिन्होंने अपने डेडिकेशन और पैशन के थ्रू लोगों के लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। शी इज द फाउंडर ऑफ उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स वेलकम हर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, प्याली। Thank you, Rupa. Thanks for inviting me to reach out wider audience, particularly Gen Zs, our youth. आवर प्लेजर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने के पहले प्याली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना एक इंट्रो दे दें। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे युगांडा आए, जिससे कि हमारे दर्शकों को भी आपके बारे में पता चले। रूपा, मेरी जर्नी स्टार्ट हुआ कोलकाता से, वेस्ट बंगाल। आफ्टर फिनिशिंग माय स्टडीज, मैं अपनी स्पाउस के साथ आई केम टू मुंबई, एंड देन आफ्टर attaining my degree in apparel designing, I started working in the same field. But destiny को कुछ दूसरा ही मंजूर था. So I came to Uganda and in 2005. Okay. And then after that, I started working here. During my course of professional journey, मैं बहुत सारे organizations के साथ जुड़ी जो कम्युनिटी सर्विसेज में थे, जैसे इंडियन वुमेन एसोसिएशन, बंगाली एसोसिएशन। बीइंग ए नेटिव ऑफ बंगाल, तो मेरा बंगाली एसोसिएशन के साथ जुड़ना जायज़ था। एंड देन आउट ऑफ लिविंग देयर वेरी मेनी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज। इन 2008 हमने बंगाली एसोसिएशन के थ्रू वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दुर्गा पूजा विथ फ्यू लाइक माइंडेड फैमिलीज। एंड हमने हमने बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ किए। एंड देन थ्रू फंड रेजिंग कॉन्सर्ट हमने स्कूल बनाए, नोबल जूनियर स्कूल। एंड देन और एक स्कूल ऑन द प्रोसेस है जो वी हैव स्टार्टेड वेरी मेनी एक्टिविटीज़ वी डिड। फर्स्ट फॉरवर्ड टू 2009, मैंने फर्स्ट टाइम एक इंडिया ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन वुमेन एसोसिएशन फॉर फंड रेजिंग सपोर्ट फॉर वीमेन। तो वो मेरा फर्स्ट कंट्रीब्यूशन था, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एंड उसके बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी रही, एंड स्टिल आई एम सर्विंग एज अ वाइस चेयर फॉर इंडियन वुमेन एसोसिएशन। अंडर दिस बैनर हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे मेडिकल कैंप्स, रिफ्रेशमेंट ऑफ द स्कूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड किए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हमने। So through that, I've seen the challenges of the community society. So that was my journey to come to Uganda, and so far. As we all know, आप उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन रन कर रहे हो। So इसके पीछे का मोटिव क्या था, कैसे आपके मन में आया? क्योंकि आपने अभी बताया कि आप काफी टाइम से सोशल वर्क में जुड़े हुए थे, बट आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन, और इसकी शुरुआत कैसे हुई? रूपा, एज आई टोल्ड यू दैट मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में जुड़ी हुई थी जो सोशल वर्क में इन्वॉल्व है। एंड आई एम ऑल्सो इट इज आउट ऑफ माई पैशन। आई हैव बीन ऑल्सो डूइंग इट फॉर सिंस लॉन्ग। आई थिंक this passion was there since my early days. Okay. And maybe hailing from Kolkata, the land of Mother Teresa, कुछ influence मेरे subconscious mind में था। बट क्या हुआ, ये फाउंडेशन बनाना या कोई भी प्लेटफॉर्म अपने लिए क्रिएट करना, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट। क्योंकि मुझे ऐसा कभी कुछ लगा ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, बिकॉज आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। हुआ क्या, मैं जहाँ करेंट लोकेशन में मैं हूँ अभी मेरे,
तो मैं जब उधर आई ना, तो इट वाज ड्यूरिंग कोविड. Okay. So I found that young boys, girls are seated doing nothing, वेस्टिंग देयर टैलेंट, कुछ नहीं कर रहे. तो मुझे वो थोड़ा हर्ट करने लगा कि दिस इज अ टाइम ऑफ डूइंग फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द लाइफ. तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुआ, तो आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग कि क्या है रीज़न. तो मुझे पता चला कि लैक ऑफ रिसोर्सेस, वो कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर हेल्प. इवन वो कोविड टाइम था, टाइम वाज डिफिकल्ट, तो लोकल लीडर से भी हमारे पास रिक्वेस्ट आने लगे कि एल्डरली पर्सन एंड चिल्ड्रन दे आर सफरिंग, अगर कुछ कर सकते हो. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जितना हो सके हमने किया. Okay. बट हर एक चीज़ का एक लिमिटेशंस होते हैं. उसके बाद क्या हुआ, फिर भी मेरा कुछ ऐसा कोई प्लान नहीं था. बट वन डे क्या हुआ, एक लेडी आई मेरे पास. शी केम ऑन हर नीज. She was physically challenged and she was looking for funds. उसको ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको पॉइंट्स लेना होता है, तो दे हैव टू रिप्रेजेंट कंट्री टू द आउटसाइड एवरीवेयर. तो उनके लिए उसको जापान जाना था, तो शी वाज लुकिंग फॉर फंड्स. तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे इतना पॉसिबल नहीं था. तो मैंने थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू माय कॉन्टैक्ट्स, थ्रू माय कलीग्स, आई स्टार्टेड रेजिंग फंड फॉर हर. बट चैलेंज क्या आया ना, तो बीइंग इंडिपेंडेंट लेडी, तो लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है ना कि फंड सही जगह पे यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो दे स्टार्टेड लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो मेरे पास उसका आंसर तो नहीं था, बट कहीं ना कहीं देखो, ट्रस्ट होना चाहिए, और मुझे ऐसा उस दिन लगा कि आई शुड ट्रस्ट हर. एंड मैंने कैसे भी हमने उसको करके दिया. शी वेंट. बट रूपा जब वो आई जीत के, और शी हग मी एंड शी वॉज विथ टीयर्स, एंड दैट रियली टच मी. तो मुझे लगा ये होता है काम, इसको ऐसा काम करना चाहिए जो लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं. ये वन टाइम प्रोसेस नहीं था, इट वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसको सपोर्ट कर सकूं. पहले तो मेरा फोकस वही था. एट द सेम टाइम मेरे सराउंडिंग में भी लोग मुझे सपोर्ट के लिए बोल रहे थे कि हम हमारे लिए कुछ करो. फिर भी क्या हुआ, अभी कम्युनिटी को एक होप दिखा मेरे साथ, तो वो आने लगे मेरे पास. इनका एक पार्लियामेंट होता है जो स्लम में होता है, गेटो पार्लियामेंट. दे स्टार्टेड इनवाइटिंग मी एज अ टू गिव देम सॉल्यूशन. तो मैं जाने लगी, उनके साथ अटैच होने लगी. तो जब मैं जा रही थी ना, मैंने देखा कि चारों तरफ हाइजीन नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, डिजीज है, पीपल आर सफरिंग, फॉलिंग सिक. तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ करने से पहले व्हाई नॉट कि अपने सराउंडिंग को क्लीन करो. बिकॉज कोविड टाइम द हाइजीन इज अ पैरामाउंट. तो मैंने अपने जो लोकल लीडर्स थे उनको मैंने बोला कि क्यों नहीं हम एक क्लीनिंग ड्राइव करते, छोटे से, क्योंकि कैपेसिटी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितना ही हो सकता है. तो उसने बोला कि हाँ. फिर क्या हुआ, मुझे उसका कॉल आया कि मेयर वांट्स टू मीट यू. तो मैं गई, उनसे मिली. रूपा, यू वोंट बिलीव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था. द एरिया मेयर ही टोल्ड मी, मैडम आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो अपने कम्युनिटी के लिए, और आपने ये सोचा, ये बहुत बड़ी बात है. तो वी विल सपोर्ट यू, आई विल बी द चीफ क्लीनर. बीइंग अ मेयर विल बी द क्लीनर मेरे लिए एक शॉकिंग था पहले. फिर हमने तैयारी शुरू की, एंड गॉड्स ग्रेस वो लोग जुड़ने लगे. 200 300 यूथ जुड़ गए हमारे साथ. लोकल काउंसिल से हमें सारे फैसिलिटीज़ मिले, क्लीनर्स मिले, और डंपिंग व्हीकल्स मिले, और हमने पूरे एरिया को इतने क्लीन किए, इतने अच्छे से किया. और आप बता नहीं सकती हूँ, मैं मेयर ड्रेन के अंदर घुस के, जैसे द वे वी क्लीन प्लास्टिक्स, बॉटल्स, वो क्लॉग था, वो सब क्लीन किया हमने. एंड ऑफ द डे मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला ना वो करके. एंड दिस इज वाज अ बिग न्यूज़. एंड हाई कमीशन से भी मुझे सपोर्ट मिला, लोकल लीडर्स से,
कम्युनिटी से बहुत सपोर्ट मिला। एंड इन द इवनिंग हमने एक छोटा सा प्रोग्राम भी रखा यूथ के लिए। हमने वो जर्सीज, फुटबॉल्स वो सब डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि मुझे था कि माइंड सेट चेंज करना है। तो ये सब थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू एक्टिविटीज आप माइंड सेट चेंज कर सकते हो। तो मेरा वो था इंटरेस्ट, तो हमने वो किया। ये न्यूज़पेपर में आया और बहुत वायरल हुआ। उसके बाद मुझे लोकल कम्युनिटी से, लीडर से मुझे रिक्वेस्ट आया कि नहीं, या यू शुड कंटिन्यू दिस थिंग, वी आर विथ यू। आप कोई एक फाउंडेशन करो, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, हम आपके साथ हैं। ओके, आई थॉट कि ये जितना भी काम आपने किया वो उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन के बैनर में किया। नहीं, वो फर्स्ट था हमारा जो ये प्रोग्राम। उसके बाद हमने उधर से, मुझे डीसो और लोकल काउंसिल, उन्होंने मुझे बोला कि आप अप्लाई करो, हम आपका रिकमेंडेशन देंगे। जिसके लिए टाइम इतना लग जाता है, मुझे बैठे बैठे सारे रिकमेंडेशन मिले और फोर्सफुली यू हैव टू डू इट। तो दैट्स हाउ वी क्रिएटेड विद लोकल्स, विद इन लोकल। ओके, एंड उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन, उड़ान मैंने इसीलिए रखा, उड़ान मीन्स टेकिंग ऑफ। तो हमें बहुत ऊपर तक जाना है, इसीलिए हमने नेम चूज किया उड़ान। ग्रेट। आपके अकॉर्डिंग युगांडा में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आपका फाउंडेशन इस पे कैसे काम कर रहा है? बड़ा चैलेंज इधर है माइंडसेट प्रॉब्लम, माइंडसेट की चेंज करना है यूथ में स्पेशली। क्योंकि अगर यूथ आर द पिलर ऑफ द सोसाइटी, तो उनका अगर माइंडसेट चेंज होगा तो पूरी सोसाइटी ऐसे ही चेंज होगी। जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, तो इसीलिए हमने एजुकेशन में फोकस किया। हाइजीन की प्रॉब्लम थी, तो उधर हमने मेडिकल में फोकस किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपके पास अगर इनकम नहीं है तो आप क्या ही कर लो। तो हमने इसीलिए सोचा कि किसी को फ्री फूड, फ्री थिंग्स देने से बेटर है उनको स्किल दो जो उनको लॉन्ग टर्म में काम आए। तो हमने इसीलिए सोचा कि हम एम्पावरमेंट में काम करेंगे, और वो भी यूथ, नॉट ओनली विमेन। विमेन तो करेंगे ही, विमेन तो है ही अपना, उसके साथ यूथ को भी करेंगे। अगर फैमिली में दोनों कपल, अगर दोनों का माइंडसेट अच्छा होगा ना, तो नेचुरली पूरी फैमिली अच्छी रन करेगी। तो इट वाज आवर माइंडसेट प्रोग्राम। जब आपने उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन स्टार्ट किया, सबसे टफ फेज क्या रहा? टफ फेज, पहले तो एक इधर एक डेडिकेटेड वॉलंटियर्स मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि सभी स्ट्रगलिंग है, सभी मतलब अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो वॉलंटियर्स मिलना एक डिफिकल्टी होता है। फिर उसके बाद भी मीन्स फंड्स की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने ऐसे कुछ मोटिव लेके हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया, कुछ प्लानिंग के साथ स्टार्ट नहीं किया कि हमारे पास ऑलरेडी फंड्स है। तो वो एक चैलेंजेस आता है। These are the challenges, small challenges are there, but मैं एक चीज सोचती हूँ कि अगर आपके पास, if you're willing to do something ना, God creates the situation। हाँ, वो हो जाता है, कैसे नहीं, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप युगांडा में वर्क कर रहे हो, अगर आप इंडिया में होते और ये सब सोशल वर्क आपको वहां करना पड़ता, तो वो ज्यादा इजी पड़ता नहीं? यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टीज है, कैसा लगता है? देखो रूबा, इंडिया में जब मैं थी तो मेरा उसके उस टाइम मैंने जो अपने लेवल पे हो सका, जैसे स्कूल से फंड रेज होता था उसमें मैं सबसे टॉप होती थी, मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिलते थे उसमें। वो मेरा एक पैशन था, वो मैं करती थी। बट ये जो चैलेंजेस, ये जो मैंने देखा है स्लम के अंदर, दो घर है, उसके बीच में छोटा सा स्पेस है, उसके ऊपर पॉलीथीन डाल के किसी ने अपना घर बनाया हुआ है। ये चीज मेरे मतलब इमेजिनेशन के बाहर थी। मैंने ऐसे सिचुएशन देखा नहीं था, मतलब फिजिकली। और भगवान ने जब मुझे चूज किया युगांडा के लिए, यू सी so many years I have been here in Uganda and serving। तो ये मेरा कर्म भूमि है, तो गॉड ने मुझे चूज किया है युगांडा के लिए। तो मैंने कभी कंपैरिजन में गई नहीं कि उधर अच्छा होता कि इधर अच्छा होता। जहाँ पे भी मैं हूँ, जो भी मेरा कर्म भूमि है, उधर मुझे काम करना है। एंड हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनका जो आइडियोलॉजी मैं फॉलो करती हूँ कि सबका साथ सबका विकास। तो इधर मुझे लोकल कम्युनिटी ने इतना सपोर्ट दिया है, तो मेरा फर्ज बनता है उनको कुछ आई गिव इट बैक। कम्युनिटी का रिस्पांस कैसा रहा आपके टूवर्ड्स और आपके
उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन के टूवर्ड्स? आई हैव बीन ऑलवेज लकी कि मुझे पहले से ही कम्युनिटी का सपोर्ट रहा है। नॉट ओनली कम्युनिटी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स, सबका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। एंड मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट रही है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट देयर सपोर्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। True. तो मेरे हर इवेंट में मेरा हस्बैंड, मेरा मेरा एक सन, दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। एंड माय मॉम, माय सिस्टर, दे आर इन इंडिया। उधर से भी मुझे कॉल आता है कि मैं नॉर्मली रोज कॉल करती हूँ मेरी मम्मी को। तो ड्यूरिंग इवेंट्स क्या होता है, मैं वो मिस हो जाता है, तो मम्मी समझ जाती है, तो वो बोलती है नहीं नहीं तुम कॉल मत करो, तुम अपने काम में फोकस करो। सो दिस इज, आई फील दैट इज ऑल्सो हर कंट्रीब्यूशन। True. सो आई हैव बीन ब्लेस्ड। Can you share a story of someone जिस आपकी वजह से जिसका लाइफ चेंज हुआ हो, कोई ऐसा एक मोमेंट, कोई स्टोरी? रूपा, अभी मैं एक कोई सिंगल स्टोरी तो नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स। बट एक दिन एक चीज़ हुई जो मुझे अभी भी बहुत याद है। मैं कुछ काम से बाहर गई थी, फिर मैं घर आई तो मैंने देखा एक लेडी उधर बाहर पार्किंग में बेंच में वेट कर रही है विद टीयर्स। एंड मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने मुझे बोला है, मैडम मैंने पूरे साल बहुत स्ट्रगल करके मैंने अपनी फ़ीस थोड़ा थोड़ा करके काम करके इकट्ठा करके मैंने फ़ीस पे की है, बट कुछ फ़ीस बाकी है और कल एग्ज़ाम है। तो उधर स्कूल से बोला है मुझे कि अगर इफ़ आई डोंट क्लियर द बैलेंस तो वो मुझे एग्ज़ामिनेशन के लिए वो अलाउ नहीं करेंगे। तो फिर मैंने बोला कि आपने कोशिश किया? तो उसने बोला, मैडम मैं 4 दिन से यही काम कर रही हूँ, मैं सब पढ़ाई-वढ़ाई छोड़ के मैं यही कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा स्कूल फ़ीस मैं इकट्ठा कर पाऊँ। और शाम की 6 बज रही थी और उसने बोला, यू आर माय लास्ट होप। अगर आपसे मुझे कुछ नहीं मिलता है देन माय होल ईयर इज़ स्पॉइल्ड। और मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर से ये फ़ीस इकट्ठा कर पाऊँ कि नेक्स्ट ईयर फिर मैं इसके लिए अपीयर हो पाऊँ। तो मुझे इतना बुरा लगा कि एक लड़की, इट वाज़ नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, वेरी लिटिल अमाउंट फॉर अस। हमने ये सारे इतने सारे पैसे हम कभी भी रेस्टोरेंट में बैठ के कैसे भी हम स्पेंड कर देते हैं 1 मिनट में, बट किसी के लिए वो अमाउंट इतना इम्पोर्टेंट है। उस दिन मुझे लगा कि, एंड मैंने उसको बोला कि नहीं, डोंट वरी, यू गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, तुम्हारी फीस पे हो जाएगी। वो फिर मेरे नीचे बैठ गई और मीन्स इतने स्मॉल अमाउंट के लिए मैंने क्या ही कर दिया। मुझे ऐसा उस दिन लगा कि शायद उसके जैसे कितने बच्चे होंगे जो स्कूल फीस के कारण पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते होंगे। तो वो एक था। और दूसरा एक है मेरा सो एक उसने लड़का। एग्जाम अटेम्प्ट किया? उसने एग्जाम अटेंड किया और उसने अच्छे मार्क्स से पास किए और अरे वाह! आके वो एक जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो किसी में नहीं मिलता है मुझे। और एक इंसिडेंट हुई मुझे मालूम है, थ्रू माय काउंसलर। एक लड़का आया मेरे पास। ही वाज उसने अपना जो इधर का जो ओ लेवल है वो कंप्लीट किया था कैसे भी तरह से। उसने मुझे बताया कि उसने वेरी गुड गुड मार्क्स से, ग्रेड से उसने पास आउट हुए हैं, बट उसके पास पैसे नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी के लिए अपियर कर सके। और लास्ट डेट था उसका वो एप्लीकेशंस का। बहुत होप लेके आया। उसने मुझे बोला कि, तो मैंने उसको पूछा कि इतने दिन से कैसे तुमने मतलब सर्वाइव सपोर्ट किया। हम्म। ही सेड, मेरे 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 फादर की, मेरे में मम्मी नहीं है, तो ये मैं स्टेप मॉम है, बट शी इज़ सो गुड। वो मुझे सपोर्ट कर रही थी, बट शी इज़ ऑल्सो सिक। एंड मैं खुद काम करके, आई सॉ हर हैंड्स। वो काम मैशन का काम करता था, मैशन तो नहीं, वो ओके। जो वो काम करके उसके पूरे हाथ पे छाले पड़े हुए थे। एंड उसके ग्रेड मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि क्या है ये। तो मुझे नहीं मालूम था उसका काफ़ी मतलब अमाउंट वाज बिग। तो मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ से वो अरेंज करूँ। मैंने उसको बोला हो जाएगा, यू अप्लाई।
हम्म। वो अप्लाई किया और उसके नेक्स्ट डे वो मेरे मेरे घर पे आके, मैं थी नहीं तो मेरे उसकारी के पास एक लेटर छोड़ के गया। कभी टाइम मिले तो मैं वो लेटर तुमसे शेयर करूंगी। जरूर। आई वॉज इन माई टीयर्स के उसने इतना इतना दिल से उसने मेरे लिए दुआएं दिए हैं और इतने प्रेज किए हैं। मुझे लगता है मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, ये जो लोगों की आंखों में वो चमक, वो खुशी की जो झलक आती है ना, वो कुछ भी करके नहीं मिल सकता है, पैसे से नहीं मिल सकता। इज फंडिंग द बिगेस्ट इशू, और बिहाइंड द सीन और भी ऐसे काफी सारे हिडन चीजें हैं जो हमें नहीं पता है um, एक फाउंडेशन को रन करने के लिए? हाँ, फाउंडेशन को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे भी पता नहीं था कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी है, बहुत आपको अकाउंटेंट रखनी है, आपको यूआरएम में सबमिट करना होता है। मुझे लगा मैं तो फील्ड वर्क कर रही हूँ, मैं तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मैं कर रही थी। तो इसके पीछे इतने सारे प्रोसेस है वो मुझे नहीं मालूम था, वो मुझे चैलेंजिंग लग रहा है अभी। बट हो जाता है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भी निकल आता है, वो भी हो रहा है। फंडिंग तो इश्यूज है ही, फंडिंग तो बिना फंडिंग के तो आप कुछ भी नहीं कर कुछ सकते नहीं हो। कर सकते। बट जितने भी छोटे लेवल पे जितना मैं अपने से कर सकती हूँ उतना हो रहा है, काम हो रही है। और बहुत सारे काम, मतलब इतने सारे चीजें आ रही है अपने सामने सामने कि कभी कभी लगता है कि होगा कैसे, बट भगवान की ऐसी कृपा होती है ना, तो हो ही जाता है। आपको कभी लगा कि यस, मैंने कुछ किया है सोसाइटी के लिए, बहुत बड़ा चेंज लाया है, ऐसा कोई मोमेंट है? बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया ये लेडी का, ये जो मेरा जो लड़का जो फीस के लिए, वो अभी भी मैकेडरे में स्टडी कर रहा है और हमने उसके लिए हमें फाउंडर भी, डोनर भी मिल गया है और ओके। वो कंटिन्यू कर रहा है, दिस ईयर ही विल कंप्लीट। ओह। बट वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसने मुझे बोला, मैडम आपने मेरे लिए जो किया है मैं आपके साथ नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो ही इज माई राइट हैंड, माई ही इज डूइंग वॉलंटरी एवरीथिंग। एंड एंड आई थिंक नेक्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो जाएगा एंड ही वांट्स टू बिकम अ टीचर। वो साइंस में टीचर बन के, ही सेड आई विल सर्व द कम्युनिटी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। किसी का सिंगल पेरेंट मदर है, फादर नहीं है, एक्सीडेंट में ही पास्ड ऑन। ओके। और मदर मेंटली डिसऑर्डर है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो वो स्कूल से आते हैं हमारे पास कि आप इन बच्चों को अगर आप हेल्प कर सकते हो। तो हमने ऐसे ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया है, ग्राउंड लेवल से हमने पिक किया है जहाँ पे रियल नीड हो। तो अभी तक में आपको क्या लगता है कितने लोग बेनिफिटेड हुए हैं आपके फाउंडेशन के थ्रू और आपके एफर्ट के थ्रू? जब मैं क्लीनिंग ड्राइव की बात करती हूँ तो आप समझ सकते हो पूरे सोसाइटी। तो आई कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स और नंबर्स के कितने हैं पूरे सोसाइटी। हमने बहुत सारे क्लीनिंग ड्राइव्स किए हैं, डिफरेंट एरिया में किया है। विथ केसीसी हमने किए हैं, हमने केसीसी गवर्नमेंट, केसीसी हाँ, द कंपाला सिटी काउंसिल, ओके, जिनका मेन होता है कि कंपाला सिटी को क्लीन मतलब रखना रखना, है। उनके साथ हम काम करते हैं। ओके। और देखो हमारी इतनी गुड लक है कि उनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आए। जब हमने ये क्लीनिंग ड्राइव किया ना, फर्स्ट वन, उसके बाद सेम मंथ में उन्होंने सेम लोकेशन से उन्होंने क्लीनिंग ड्राइव चलाए और उन्होंने सारे डिविजन्स को फ्रॉम द सेम ग्राउंड, उन्होंने सारे डिविजन्स को वो डंपिंग व्हीकल एंड क्लीनिंग मटेरियल सब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि ये ऑन रेगुलर प्रोसेस हो। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके साथ जुड़ूं और मैं उनके साथ मोस्ट ऑफ द क्लीनिंग ड्राइव्स में होती हूँ। ओके, कोलैबोरेशन में जाते हैं। कोलैबोरेशन में हमारे होते हैं और पार्टनरशिप में। एंड इतने अच्छे से हम इतने कम्युनिटी को हमने वो इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस, हमने ये अवेयरनेस क्रिएट किया है कि अपने सराउंडिंग को क्लीन रखो, देन योर होम विल बी क्लीन। ओके। तो ये एक हुआ। तो बहुत सारे लोग इसमें बेनिफिटेड हुए।
मेडिकल कैंप्स जो हमने किया था युगांडा पुलिस फोर्स के साथ, ओके। उसमें भी 600-700 लोगों को डायरेक्टली बेनिफिट मिला। जैसे हमने आई कैम्प किया था, डेंटल, देन चेकअप्स, जैसे अपना बीपी वगैरह, अपना जनरल चेकअप। जनरल चेकअप, फिर टेस्ट जैसे मलेरिया टेस्ट हो, फिर और भी जो भी HIV सारे, एंटीनेंटल में बहुत सारे मदर्स को, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स को हमने अवेयरनेस क्रिएट किया है। तो वो लाइक 800 प्लस लोगों को हमने बेनिफिट किया है इसमें से, ये प्रोग्राम से। फिर फुटबॉल टूर्नामेंट्स किया है हमने, बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स किए हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि यूथ का माइंडसेट चेंज होना इम्पोर्टेंट है, तो माइंडसेट प्रोग्राम के अंदर में हमने ये सब चीजें की है। तो उसमें 18+2 गर्ल्स टीम, 20 टीम पार्टिसिपेटेड। लीग में हमने फुटबॉल टूर्नामेंट्स करवाए, एंड फाइनल डे में हमने सबको बुला के उनके थ्रू उनको रिकॉग्नाइज किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। अभी भी वो बात करते रहते हैं। हाँ, तो इसमें आप समझ सकते हो 300-400 गॉट बेनिफिटेड। बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो हमारे एरिया में जो बॉक्सर्स है, मैंने सुना कि हमारे, मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ उस जगह पे बॉक्सर्स आर वर्ल्ड फेमस। वो लोग बाहर जाके भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हमने एक प्लेटफॉर्म दिया। बच्चों को हम लोग बर्सरी के थ्रू हमने स्कूल स्टूडेंट्स को फीस देके उनको हम सपोर्ट करते हैं। मदर्स को जो जो सिंगल मदर है, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स हम लाते हैं, जो एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। जैसे हमने मशरूम ग्रो करना, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर में बहुत सारे लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है। लाइक 100-200 पीपल गॉट बेनिफिटेड। डिसेबल्स का भी आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा कि आप लोगों ने डिसेबल्स, व्हीलचेयर वगैरह। डिसेबल्स को हमने किया है। जैसे एलिजाबेथ जो मतलब जो पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, उनका उसका एक छोटा सा फाउंडेशन है, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। उसको भी मैंने व्हीलचेयर हमने डोनेट किया है। हाँ, they are also playing badminton. She's also teaching disables playing badminton. So हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी जैसे भी नीड होती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। अभी जैसे और एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगी, प्लीज। मैं एक स्कूल से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैडम आप आओ, और बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अब आओ। तो मैं इग्नोर कर रही थी फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि मेरे पास इतने सारे काम थे, तो वो ही नहीं हो पा रहा, तो मैं कहाँ न्यू। सो वो एक एरिया है कॉल्ड कोसो कोसो स्लम, दैट इज आल्सो स्लम एरिया। तो बट वो कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब पेशेंस, वो कंटिन्यूसली मुझे मैसेज करता रहा, फोटो भेजता रहा, वीडियोस भेजते रहे। तो मुझे ऐसा लगा नहीं, इट इज टू मच, आई शुड गो। हाँ, हम लोग बहुत सारे स्कॉलस्टिक सपोर्ट देते हैं बहुत सारे स्कूलों में। जब ये न्यू टर्म्स स्टार्ट होते हैं तो स्कॉलस्टिक सपोर्ट मिलते हैं, 500 प्लस एक टाइम पे हम करते हैं। तो ये इधर भी उन्होंने मुझे स्कॉलस्टिक सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैं गई। द वे दे वेलकम मी, लाइक मुझे लगा मैं कौन हूँ, मैं कोई प्रेसिडेंट हूँ, क्या हूँ। I it touched me completely। तो ब्लैक बोर्ड में मेरा नाम लिख के मेरे साथ उन्होंने सॉन्ग गा के, मतलब they praised you lot, हाँ, वेरी वार्म वेलकम किया उन्होंने। फिर मैंने देखा स्कूल का कंडीशन वाज वेरी बैड। मैंने उसका वॉशरूम भी देखा, तो इट वाज रियली इन अ वेरी बैड सिचुएशन। बट मैं उस पोजीशन में नहीं थी कि मैं उसको कोई कमिट करूं। तो मैं आ गई। वो स्कॉलस्टिक जो भी सपोर्ट हुआ, फिर से उसने मुझे फोटोज भेजने लगे, मैडम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बारिश में पूरे कोलैप्स हो रहा है, स्कूल कोलैप्स हो रहा है। फिर उसका बड़ा स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, बट 250 जितने बच्चे हैं उसमें। इतने छोटे क्लासरूम, एक क्लासरूम में 60-70 बच्चे, मतलब कैसे, उनके पास तो क्लासरूम भी नहीं है, बाहर गड में बैठ के वो पढ़ते हैं कभी कभी। एंड जब फ्लड होता है, वो पूरा वाटर प्लेट है, उसमें क्या होता है, पूरा वाटर भर जाता है, तो उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, एंड रूम्स के अंदर पूरा वाटर भर जाता है। तो उसने मुझे फिर इनविटेशन भेजा कि ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए आप चीफ गेस्ट हो। मैंने बोला
ठीक है. सो व्हेन आई वेंट देयर आई सॉ मेयर. मेयर वाज गेस्ट ऑफ ऑनर एंड मैं चीफ गेस्ट. मुझे मुझे इतना उन्होंने रिस्पेक्ट दिया. तो मुझे लगा कि देखो, एंड जब मैंने उसका रिजल्ट देखा ना, आई वोंट बिलीव, 100% पास. एंड उसमें भी फर्स्ट डिवीजन, 50-60% फर्स्ट डिवीजन था. अरे बाप रे. हाँ, तो जब मैंने देखा ना, मुझे लगा कि नहीं, दिस स्कूल इज रियली डूइंग वेल. और बच्चों को जब मैंने देखा, दे आर रियली टैलेंटेड. तो मैंने उस दिन बोल दिया उनको कि मैं कुछ करूंगी. बस वो बोलना था और उसका चालू हो गया होना था. तो कंटिन्यूएशन उसका आने लगा मुझे. मैडम आप कब आ रहे हो, बच्चे आपको मिस कर रहे हैं, मैडम ये है वो है. डायरेक्टली वो पूछता नहीं है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, बट बच्चे मिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. तो फिर उसने मुझे फोटोज भेजने लगे कि मैडम देखो, अपने इस रेन में ये दरवाजा मतलब वॉश जो टॉयलेट से डिमोलिश हो गया. वो डिमोलिश होके गिर गया नीचे. सो देन फिर उसके बाद फोटोज आते हैं कि वो लेडीज का जो टॉयलेट है वो एक तरफ से गिर गया है, उन्होंने एक क्लॉथ पीस से उसको प्रोटेक्ट किया है. आई कैनॉट imagine कि girl child is going in the toilet where there is no safety, no security, no hygiene. मुझे डर लगने लगा उनकी सेफ्टी पे कि ये ऐसे सिचुएशन में. और वो कम्युनिटी स्कूल है जो रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ पे बच्चे रहते हैं. तो फिर मैंने सोचना चालू किया कि हाउ आई कैन हेल्प देम, हाउ कैन आई ब्रिंग चेंज टू देम. तो फिर मैंने प्लान किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ बात किए, फिर हमने स्टार्ट करवाया एंड वी बिल्ट टू टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज विद शावर फैसिलिटी. उनके पास कोई मतलब प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम भी नहीं था, तो हमने सारा कुछ डलवाया. एंड दे आर सो हैप्पी, आई कांट टेल यू. मीन्स जब भी मैं जाती हूँ उधर तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए इतनी छोटी चीज है, बट इतने बच्चे, ये पूरे कम्युनिटी की स्कूल है. लाइक 250 बच्चे तो है, उसके साथ टीचर्स, उसके साथ द कम्युनिटी, ऑल आर गेटिंग बेनिफिटेड. एंड दैट द अमाउंट ऑफ blessings and amount of happiness and joy I can see सराउंडिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो मुझे सीरियसली वो ही टच करता है. बट बहुत है ऐसे बहुत सारे स्कूल है जहाँ पे बहुत नीड है, वो रीच आउट करना, और दैट इज अ बिग चैलेंज. और क्या है प्याली जी, आपको कुछ पता है, कोई आइडिया है ऐसे रफ कितने लोग इस कॉज पे काम करते हैं? बिकॉज आपका फाउंडेशन, जहां तक मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा है और देखा है, अब तक सुना है आपसे, तो आप मतलब जहां पर भी नीड है वहां पर उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन है. बट ऐसे कोई स्पेसिफिक एनजीओज है जो स्पेसिफिक फील्ड पे काम कर रहे हो? या मैंने एक्चुअली ऐसा कभी देखना या देखा, मैंने इतने से नहीं देखा है मैंने कभी भी. बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी करो उतना कम है. तो क्यों यहाँ पर मतलब गरीबी ज्यादा है, ऐसा इस वजह से लगता है? ऐसा लगता है इधर क्या है ना, इधर 2 क्लासेस है. एक तो बहुत अपर क्लास जो बहुत रिच है, और एक है लोअर क्लास जो बहुत पोर है, जिसके पास कुछ भी नहीं है. बिल्कुल. तो वो क्लास इज वेरी बिग. तो इसमें कुछ भी करना इज नॉट इनफ. जितना भी करो वो कम है, ऐसा है. मैंने जब ये वॉशरूम का देखा, जो मैंने सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए सोचा कि नहीं, हमें ये भी हाइजीन की पार्ट है, जो जहाँ पे मैंने फर्स्ट मेरा विजन ही वही था कि हाइजीन. तो जब मैंने इसको देखा ना, तो मुझे एक चीज याद आई है कि हमारे जो इंडिया में आपने सुना होगा सुलभ शौचालय, वो डॉक्टर विनेश्वर पाठक, उनका वही विजन था कि क्लीन टॉयलेट. तो मुझे भी ये काम करके ना, मुझे वो फीलिंग आई कि मैंने कुछ ऐसा किया है, और मुझे ऐसा लगता है हमें बहुत कुछ काम करना है इस एरिया में. Have you ever had a moment where you thought just अब बंद करते हैं, अब नहीं होगा मुझसे? ऐसा कभी कुछ थॉट आया? हाँ, कभी कभी आता है ये थॉट भी. या तो
आता है, लगता है, बट जब हम देखते हैं ना हमारे कारण एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक माँ अपना शॉप चला पा रही है, एक अ, एक एक्सपेक्टेशन है हमारे ऊपर, तो फिर we we leave that thing and we move back to our mission. Okay. If someone wants to support your cause, so what is the most meaningful way to do they can help you? You see, service is free. कैसे भी, तन मन धन जैसे भी हो सके, जैसे भी सपोर्ट में मिले, इट्स मोस्ट वेलकम. Where do you see your NGO for next 5 to 10 years? मैं ज़्यादा लॉन्ग टर्म तो नहीं सोचती हूँ. मैं जो है अभी जो चाहिए वो मैं उसमें मैं फोकस करती हूँ. बट हाँ, ऑन द पाइपलाइन देयर आर वेरी मेनी एक्टिविटीज, वेरी मेनी प्रोजेक्ट्स आर देयर. मुझे मेरा है फोकस एम्पावरमेंट में एंड क्लाइमेट चेंज में. Okay. क्योंकि मैंने जैसे देखा है थ्रू क्लीनिंग ड्राइव्स कि ये जो वाटर क्लॉगिंग हो रहा है, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कवेयर्स, मीन्स पॉलीथीन बैग्स, तो बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे क्लाइमेट को बहुत इफेक्ट हो रहा है. हम देख रहे हैं ना कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो मुझे क्लाइमेट चेंज में बहुत सारे काम करने हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन करने हैं, प्लास्टिक वेस्ट को पॉजिटिव वे में यूज़ करना है, एंड एम्पावरमेंट करनी है कि यूथ के अंदर अगर काम जॉब जनरेट होगा ना, तो वो कभी भी क्राइम नहीं करेगा, कभी भी गलत काम नहीं कर, गलत चीज़ों में माइंड नहीं जाएगा. बिकॉज आइडल माइंड से ही ये सारे गलत काम होते हैं. तो जब उनकी माइंड सेट चेंज होगी, देन थिंग्स विल बी better. If you had unlimited resources, what change would you want to create in Uganda? I would definitely change the mindset, and through mindset change, I will create the job creator, not job seeker. अगर जॉब क्रिएशन होगा, then all the problems will be solved automatically. True. शैली जी, आप इतने लंबे समय से इस पे काम कर रहे हो, कभी ऐसा कोई अप्रिशिएशन, अवार्ड्स वगैरह कुछ मिला है? और कभी ऐसे मन में आया कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ बट मुझे रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा? देखो, मेरा एक चीज़ क्लियर है, मैंने कभी भी मुझे अवार्ड के लिए काम नहीं करना है, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे कोई अवार्ड मिले, क्योंकि ये मेरे दिल से है और मेरे पैशन है. मैंने बहुत बार बहुत कुछ करने की कोशिश की, बट मेरा माइंड इसी में आता है. तो आई थिंक मैंने अभी सेटिस्फैक्शन इसी काम से इसी में ही सेटिस्फेक्शन है, तो मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में. बट हाँ, अगर मुझे अवार्ड कभी मिलते भी है ना, तो वो मेरी कैपेबिलिटी से मिलने चाहिए. आई शुड नॉट वर्क फॉर अवार्ड, मीन्स I should be deserving for the award. That is my main motto. आज आपसे बहुत सारी बातें हुई और काफ़ी कुछ जानने को मिला, और आपका जर्नी सच में ही काफ़ी इंस्पायरिंग है. यहाँ युगांडा पिछले 3 साल से मैं यहाँ पर हूँ, और पहली बारी मुझे लास्ट ईयर एंड में ही इनके बारे में पता चला, और मैं तब से सोच ही रही थी कि आपके साथ एक पॉडकास्ट करते हैं, आपका एक इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो. फाइनली टुडे वी गॉट चांस, और आज हमने ये पॉडकास्ट किया. इतना सब कुछ, इतना लंबा कॉन्वर्सेशन के बाद में थोड़ा और जानते हैं. जानने के लिए हम एक रैपिड फायर करते हैं. ओके, हार्डली 5-6 सवाल मैं पूछती हूँ आपसे, और 2 सेकेंड मिलेगा आपको, जवाब दे दो आप. ओके, सो लेट्स बिगिन. अर्ली बर्ड और नाइट आउल? Night owl. I think it is more intelligent. One word that describe you. Passionate. Okay. A place in Uganda you love the most? Wherever I see people are working collectively, I enjoy that place. Okay. NGO work in one word? Vasudhaiva Kutumbakam. One world, one family. Very nice. One word that represents Uganda? Pearl of Africa. One message you want young people in Uganda to share here? Listen to your heart. आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंस्पायरिंग रहा. आपका जर्नी और उड़ान अफ्रीका फाउंडेशन का एफर्ट ये दिखाता है कि छोटा छोटा एफर्ट से
आप लोगों का लाइफ चेंज कर सकते हो। जस्ट अपने अंदर वो विल होना चाहिए, है ना, कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। एकदम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी एंड योर जर्नी विद अस, प्याली जी। Thank you, Rupa. Thanks for listening and paying so much of attention. Our And pleasure. now, thank you so much. आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी और वीडियो के साथ में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे इंस्पायर्ड। Thank you, viewers, for listening us. Thanks a lot. Thank you so much once again, Piali. Thank you. Thank Thank you you, so Rupa. much. Thank you so much. Nice Thanks, meeting thanks, you. thanks.